प्रणाम। श्री आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस लब्धिसार ग्रंथ की रचना की है। सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं इनको। तो सिद्धांत चक्रवर्ती यह पदवी षटखंडागम सिद्धांत शास्त्र में जो निष्णात होते थे उनके लिए दी जाती थी। 8वीं शताब्दी में वीरसेन आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ पर धवल नाम की टीका की रचना की है और उस टीका सहित ग्रंथ में जो भी निष्णात होते थे उनको यह पदवी दी जाती थी। तो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती श्रवण बेलगोला पहाड़ पर विराजमान थे। वहां चामुंडराय गोमट स्वामी की श्री बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण कार्य कर रहे थे। उस समय चामुंडराय के निमित्त से नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने संपूर्ण षटखंडागम का सार और दूसरा सिद्धांत ग्रंथ है कषाय प्राकृत, उसका सार लेकर के गोमट सार जीवकांड, कर्मकांड और लब्धिसार ग्रंथ की रचना की है। उसमें से लब्धिसार ग्रंथ पहला जो जीवस्थान खंड है उसकी 8वीं चूलिका चारित्र दर्शन मोह और चारित्र मोह की उपशमना और शकुना का नामक जो 8वीं चूलिका है उसमें से लिया है। और कषाय प्राकृत के जो अंतिम 6 अधिकार है उसमें से इस ग्रंथ की रचना की है। इस लब्धिसार ग्रंथ में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र लब्धि का वर्णन है। वास्तव में आत्मा का हित मोक्ष है और मोक्ष की प्राप्ति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से होती है। इसलिए हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने वाला यह ग्रंथ है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र की प्राप्ति लब्धि किस प्रकार होती है और जब जीव के ऐसे विशुद्ध परिणाम होते हैं तब कर्म में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, कर्म को नाश करने की सामर्थ्य जीव के कौन से परिणाम में है, यह सब वर्णन इसमें अपने को मिलेगा। कर्म के अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है उसको देख करके हमें उस सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलेगी कि ऐसे परिणामों में ताकत है, ऐसे परिणामों में इतनी सामर्थ्य है कि ऐसा परिणाम किया कि तुरंत कर्म में किस प्रकार परिवर्तन हुआ, कितनी स्थिति का घात हुआ, कितने अनुभव का घात हुआ। तो ऐसे परिणामों को करने की फिर अपने को प्रेरणा मिलती है। इसलिए लब्धिसार ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत ही सुंदर रीति से इसका वर्णन किया है। इसमें 6 अधिकार है। पहला है प्रथमोक्षम सम्यक्त्व अधिकार, दूसरा है क्षायिक सम्यक्त्व अधिकार, तीसरा है देश संयम लब्धि, चौथा है सकल संयम लब्धि, 5वां अधिकार चारित्र मोक्ष उपशमना,
और छठा अधिकार है चारित्र मोह क्षपणा। मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति से लेकर मोक्ष जाने तक जो कुछ प्रक्रिया होती है उस संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन किया है। और हमें मोक्ष जाना है या संसार में रहना है? मोक्ष जाना है तो उसके लिए ग्रंथ पढ़ना आवश्यक है कि कैसे जीव के परिणामों के निमित्त से कैसा जादू होता है, चमत्कार होता है, वो समझ में आता है। इसलिए अपने परिणामों में कितनी विशुद्धि में लाना चाहिए ये अपने को समझ में आता है। तो यहाँ पहला प्रथमोक्षम सम्यक का अधिकार है, उसको अपन ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। पहले इस लब्धिसार ग्रंथ पर 5 अधिकारों पर टीका प्राप्त है, छठे अधिकार पर टीका नहीं है। इसलिए 2 ग्रंथ ऐसे अलग जैसे लगते हैं कि लब्धिसार और स्वप्नासार। वास्तव में नेमिचंद्राचार्य ने एक ही ग्रंथ लिखा है लब्धिसार। इसलिए हमने इसमें पहले भाग को प्रथम लब्धिसार प्रथम भाग और दूसरे को लब्धिसार द्वितीय भाग लिया। लब्धिसार स्वप्नासार से 2 ग्रंथ नहीं लिखे हैं, सम्यक दर्शन लब्धि और सम्यक चारित्र लब्धि। तो स्वप्नासार जो है शाही चारित्र लब्धि है ना, तो इसी के अंतर्गत आता है। लेकिन 5 अधिकारों पर टीका होने से ग्रंथ अलग हो गया और अगले लास्ट अधिकार में अंतिम अधिकार पर टीका नहीं है, इसलिए उसको अलग कहा गया है, लेकिन वास्तव में एक ही ग्रंथ है। तो पहले इस पर वृत्तिकार ने मंगलाचरण किया है प्रारंभ में, उसका मंगलाचरण पढ़ करके फिर अपन ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। पहला पेज में जयन्त्युपदेशका साधवो भव्यलोकस्य शरणोत्तममङ्गलम्। उपदेशकाः साधवः, कैसे वे भव्यलोकस्य शरणोत्तममङ्गलम्, जो भव्य जीव के लिए शरण है, उत्तम है और मंगल स्वरूप है, ऐसे अरिहंत सिद्ध सूर्य मतलब आचार्य और उपदेशक मतलब उपाध्याय और साधु मतलब साधु, ये जो है वो सदैव जयंती मतलब जयवंत है। इस प्रकार यहाँ पहले टीकाकार ने मंगलाचरण किया है। फिर उस टीकाकार रचने का उन्होंने प्रतिज्ञा की है, वो कहते हैं श्रीनागार्य तनुजात शांतिनाथो वरोधत वृत्तिर्भव्य प्रबोधाय लब्धिसारस्य कर्त्यते। श्री नागार्य पुत्र शांतिनाथ के अनुरोध से भव्य जीवों के सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए लब्धिसार की टीका कही जाती है। इस प्रकार टीकाकार ने कहा, इस टीकाकार का नाम अभी तक अज्ञात है। किसने इस टीका की रचना की वह लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि वो टीका भी अधूरी है, इसलिए इस टीकाकार की प्रशस्ति वगैरह कुछ नहीं है। अनुमान से ऐसा लगता है कि जीवकांड पर जिन्होंने इसकी रचना की है नेमिचंद्राचार्य, वे ही शायद इस टीका के कर्ता भी होना चाहिए, ऐसा अनुमान है। अब मंगलाचरण करते हैं नेमिचंद्राचार्य। एक बार वापिस पढ़ते इसको। सिद्धे जिनिंद्र चंदे आयर्य वज्राय साहुगणे वंद्य सम्मदं सण इसमें पंच परमेश्वरी को नमस्कार करके ग्रंथ कहने की प्रतिज्ञा की है। हमेशा जब भी ग्रंथ की रचना की जाती है तो प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता है। किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए इस शुरुआत में मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण माने इष्ट देव को नमस्कार किया। तो वास्तविक इष्ट देव कौन है? पंच परमेश्वर। उसमें सबसे प्रारंभ में सिद्धों को नमस्कार किया है, क्योंकि हमारा अंतिम साध्य सिद्ध है, सिद्धावस्था है। तो सिद्ध मतलब जो 8 कर्म से रहित, 8 गुणों से युक्त, अशरीरी, ऐसे सिद्ध भगवान, उनको जिनेन्द्र चंदे मतलब जिनेन्द्र चंद्र को, जिनेन्द्र मतलब जिन मतलब समय दृष्टि से लेकर के 12वें गुण स्थान तक सभी जीव जिन कहलाते हैं, और वो जिनों के जो इंद्र हैं, स्वामी हैं,
ऐसे आर्यंत भगवान माने जिनेंद्र है, और वे जिनेंद्र ही क्या है, चंद्र है। चंद्र की उनको उपमा दी है कि चंद्र में दो गुण होते हैं वास्तव में, एक प्रकाशक और आह्लादक। सबको जैसे ना दिन में, पूरे दिन में अपने को संताप लगता है, फिर शाम हो जाती है, चंद्रोदय हो जाता है, तो कैसा लगता है, हाँ अभी शाम होता है, मतलब आह्लादक, सबको ताप को हरने वाला, ऐसा चंद्रमा होता है। और अंधकार को, सूर्य के बाद अंधकार को दूर करने का काम चंद्र करता है। उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान हम जैसे भवी जीवों के संताप को हरने वाले हैं, और सभी को अज्ञान रूपी अंधकार, सभी का अज्ञान रूपी अंधकार दूर करने वाले हैं, इसलिए इनको जिनेंद्र चंद्र कहा है। ऐसे आर्यंतम को, और आर्य माने जो आचार्य है, 36 गुणों के धारक, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रत्नत्रय के धारक, संघ में आचार्य को प्राप्त करने वाले, स्वयं पंचाचर का पालन करने वाले, दूसरों को पंचाचर का पालन कराने वाले, ऐसे आचार्य उनको, और उपाध्याय जो 25 गुणों से युक्त होते हैं और स्वयं अध्ययन करते हैं और दूसरों को अध्यापन कराते हैं। उप मतलब जिनके पास जाकर विनय से अध्ययन किया जाता है, उप अध्याय उनको कहते हैं उपाध्याय। और साधु मतलब साधु जो अपने आत्मा की साधना करते हैं, वे साधु। ऐसे साधुओं को नमस्कार करके, वंदे मतलब नमस्कार करके, सम्मत दर्शन चरित्र लब्धि, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र लब्धि को करुवेमो हम कहते हैं। अब यहाँ इसमें मतलब ये प्रतिज्ञा की, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र लब्धि को हम कहते हैं, इस प्रकार प्रतिज्ञा की है। अब इस प्रकार मंगलाचरण जिन्होंने किया है, वे आचार्य जिसका उद्देश्य यहाँ पर किया सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र, उसमें पहले किसका उद्देश्य किया है, सम्यक दर्शन का। जिसका पहले उद्देश्य किया जाता है उसका लक्षण निर्देश भी पहले किया जाता है, इसलिए पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। सम्यक दर्शन भी 3 प्रकार के हैं, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षापशमिक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन। सबसे पहले प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, इसलिए वहां प्रथमोपशम सम्यक्त्व का पहले वर्णन करते हैं। चतुगति मिच्छो सन्नि पुण्यो कवच विशुद्ध सागारो परमुव सम्मं गेन्नति पंचम वरलब्धि चरिमं। सबसे पहले इसमें प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी योग्यता चाहिए, भूमिका बता रहे हैं कि जो पात्र जीव है सम्यक दर्शन के लिए वो पात्रता बता रहे हैं। चतुर्गति 4 गति वाला जीव इस प्रथमोपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग का देव हो, नरक का नारकी हो, तिर्यंच हो या मनुष्य हो, लेकिन उसमें फिर एक एक में शर्त रखते जा रहे हैं। कौन होना चाहिए वो 4 गति वाला जीव, मिच्छो माने मिथ्या दृष्टि, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति औपशमिक सम्यक दर्शन के 2 भेद किए, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम में लोग ऐसा कहते हैं कि प्रथम बार होता है इसलिए प्रथमोपशम कहा है, प्रथम बार होने से उसको प्रथमोपशम नहीं कहा। प्रथमोपशम सम्यक तो भी असंख्यात बार हो सकता है काल छोड़ करके। तो जो पहले गुण स्थान से 7 प्रकृतियों का या 5 प्रकृति का उपशम करके जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया जाता है, मतलब पहले से चौथे में, पहले से 5वें में या पहले से 7वें गुण स्थान में जाता है उस सम्यक दर्शन सहित, उसको प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। और औपशमिक सम्यक्त्व में से जो औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया जाता है उपशम श्रेणी के सन्मुख होने पर, उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। तो यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व मिथ्या दृष्टि को ही होगा, मतलब जो पहले मिथ्या दृष्टि है वही उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। इसलिए मिथ्या दृष्टि शर्त की मतलब साधारण सम्यक दृष्टि या मिश्र गुण स्थानवर्ती या क्षोभशम सम्यक दृष्टि या क्षायिक सम्यक दृष्टि इसको प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि साधारण और मिश्र में से प्रथमोपशम सम्यक तो होता नहीं है। क्षोभशम सम्यक दर्शन
जिसको सम्यक दर्शन है ही मौजूद, तो उसको प्रथमोपशम करने की आवश्यकता नहीं है। और शायद सम्यक दृष्टि के तो सातों प्रकृति का क्षय हुआ है, इसलिए वह प्रथमोपशम होने का चांस ही नहीं है, मतलब आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए और कौन सा मिथ्या दृष्टि, अनादि हो या साधि। अनादि मिथ्या दृष्टि किसको कहते हैं कि जिसको अभी तक एक बार भी आत्मा का अनुभव होकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, वो अनादि मिथ्या दृष्टि है। और जिसने पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया है लेकिन वो सम्यक दर्शन छूट जाने से वापस मिथ्यात्व में आता है, उसको क्या कहते हैं, सादी। आदि से मतलब प्रारंभ हो गया, उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तो मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, पहली बात बताई। पहले चारों गति वाला जीव मिथ्या दृष्टि, और फिर चारों गति में है तो तिर्यंच सभी आ गए। तो तिर्यंच में एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र तक तिर्यंच होते हैं, इसलिए पंचेंद्र तिर्यंच इसको प्राप्त करता है। पंचेंद्र में भी दो भेद है, संज्ञ और असंज्ञ। तो जो संज्ञ पंचेंद्र तिर्यंच जीव है वही सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है, इसलिए अगला विशेषण क्या रखा, संज्ञ। तो जो संज्ञ नियम से पंचेंद्र होता है, और संज्ञ पंचेंद्रिय में भी दो भेद है, एक अपर्याप्त और पर्याप्त। तो अपर्याप्त जीव को भी यदि नियम नहीं बताएंगे तो क्या ऐसा लगेगा कि अपर्याप्त जीव भी प्राप्त कर सकता है। उसका निषेध करने के लिए कहा पुण्यो, कि जो पर्याप्त है वही प्रथमोपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, उसी में योग्यता है। अपर्याप्त जीव में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं। लब्धे पर्याप्त हो या निवृत्ति पर्याप्त हो, दोनों में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए कैसा होना चाहिए, पर्याप्त। और फिर तिर्यंच में और दो भेद है, संज्ञ पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच में भी दो भेद है, समूर्छन और गर्भज। तो समूर्छन जीव में प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, भले वो षोडशम सम्यक्त्व कर सकता है, पांचवा गुणस्थान भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्रथमोपशम सम्यक्त्व नहीं कर सकता है। इसलिए फिर आगे नियम शब्द रखी गभज माने गर्भज होना चाहिए। देवनाथी तो गर्भज नहीं है, लेकिन चारों गति वाला कहा है उसमें वो देवनाथी आ गए। ये जो आगे के विशेषण तिर्यंच के लिए रखे, मनुष्य तो पर्याप्त गर्भजी होता है, लेकिन तिर्यंच में दो भेद है, उस समर्थन का निषेध करने के लिए गर्भज शब्द रखा है। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि गर्भज का है तो देव और नाथी को कैसे होगा, वो तो गर्भज नहीं है, उनका औपाधिक जन्म है, तो वो उनको तो होता है, पहले ही बता दिया है, इसलिए गर्भज रखा। फिर कहा कि अब कोई भी जीव कर सकता है, ऐसा लगेगा गर्भज जीव, तो सौदी पंचेंद्रिय पर्याप्त गर्भज होने पर भी संश्लेष परिणाम में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए उसके लिए क्या शर्त रखिए, विशुद्ध, जो विशुद्ध परिणाम वाला है। विशुद्ध माने क्या लेना, शुभ लेशा को ग्रहण किया है। मनुष्य और तिर्यंच के लिए ये खास विशेषण है कि मनुष्य और तिर्यंचों में 6 लेशाएं होती है, कृष्ण नील कापोदी अशुभ लेशा और पीत पद्म शुक्ल शुभ लेशा। तो अशुभ लेशा होते हुए वे प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, उसके लिए परिणामों की विशुद्धि होकर के शुभ लेशा होनी चाहिए। नरक में तो नियम से अशुभ लेशा है, फिर भी वह सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि उनके लिए उनकी लेशा बदलती नहीं है, इसलिए वो उनकी शुभ लेशा तो नहीं हो सकती। लेकिन जो उनकी अशुभ लेशा है उसमें भी जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व के सन्मुख होने के लिए जितनी विशुद्धता चाहिए वो विशुद्धि उनमें भी होगी, तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इसलिए विशुद्ध पद से भले शुभ लेशा लिया तो भी नरक में उस करण परिणाम के योग्य विशुद्धि ऐसा लेना है। और स्वर्ग में तो नियम से शुभ लेशा ही होती है, इसलिए उनके लिए बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसमें भी शुभ लेशा में जैसे विशुद्धि चाहिए प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए, ऐसे विशुद्धि होने पर उनको प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इसलिए कैसा होना चाहिए, विशुद्ध। अभी आपने को कार्य करना है, ऐसा सुन करके सुनो, दूसरी की बात नहीं चल रही है। जैसे अपने को जो व्यापार करना है तो उसकी बात कैसे सुनते हैं अपन, इस व्यापार में अमुक अमुक सब सामग्री चाहिए, तो सब एक एक सामग्री की लिस्ट बनाएंगे हम कागज लेकर के, हमें ये धंधा करना है इसलिए ये सामग्री अपने पास होनी चाहिए। इसी प्रकार सम्यक दर्शन का धंधा हमें करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, इसलिए ये कौन कौन सी आवश्यकता है, अपने पास कितनी है और कितनी लाना चाहिए,
ये दोनों का एक करते हैं ना। अपने घर में कौन कौन सी सामग्री मौजूद है वो लाने की आवश्यकता नहीं है, अब जो नहीं है उसको प्राप्त करना है। तो विशुद्ध होना चाहिए, तो ये विशुद्धता लानी है। हम तो चार गति में से मनुष्य गति में है ही, मिथ्या दृष्टि है, समझो पहले जब समय दर्शन नहीं हुआ है, सौधनी है, पर्याप्त है, गर्भज है, इतनी तो लाने की आवश्यकता नहीं, अभी मौजूद है सामग्री। अब लाना क्या चाहिए? विशुद्धता। ये सामग्री खरीदनी है और वो कहाँ मिलेगी विशुद्धता? ये पंच परमेष्टि के सानिध्य में लाना। उसके लिए निमित्त कौन कौन सा है? धर्मोपदेश, जिन बिंब दर्शन, जिन जाति स्मरण, ये है। लेकिन अपने हाथ में हमें क्या, हम रोज भगवान का दर्शन करते हैं, तो उस समय भगवान का दर्शन करते समय हमें परिणामों की विशुद्धि को बढ़ाएंगे तो वही हमें प्रथम समय तो हो जाएगा, उनके जिन बिंब भी उसमें निमित्त हो सकता है। शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं तब भी उसमें से हम प्राप्त करके हम कर सकते हैं। तो ये विशुद्धता हमें खरीदनी है, ये समझो। और साकार होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? साकार उपयोगी। दो प्रकार के उपयोग है, एक अनाकार उपयोग और एक साकार उपयोग। अनाकार माने दर्शन उपयोग, साकार माने ज्ञान उपयोग। तो अनाकार उपयोग में कोई विचार नहीं रहता है, वहां तो केवल क्या है, अंतर्मुखित प्रकाश है, निर्विकल्पता है, वहां विकल्प नहीं है। ज्ञानोपयोग में क्या ऐसी सामर्थ्य है कि हम गुण दोषों का विचार करके स्वपर भेद विज्ञान की धारा बहा सकते हैं इसमें ज्ञानोपयोग के द्वारा। इसलिए ज्ञानोपयोग होना आवश्यक है। हमें स्वर पर का चिंतन करना, मनन करना, तत्वों का चिंतन मनन करना यह आवश्यक है। फिर बताया कि इसमें वो नहीं बताया है कि आगे कर्म प्रकृति का उदय बताने वाले हैं कि समय के सन्मुख जीव को कौन कौन सी प्रकृतियों का उदय रहता है। तो उसमें ज्ञान बुद्धि त्रिक के उदय का अभाव बताया है, मतलब जागरूक होता है। समय दर्शन जब भी होगा तब जीव सोया हुआ नहीं होगा। हम रात में सो गया और हमें प्रथम समय की प्राप्ति हो गई है, हमने स्वप्न में प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं होगा, जागरूक रहेगा। क्योंकि जागरूक अवस्था में रात में तो हम कैसे भी विचार पर बंधन नहीं रहता है, अचेत कैसे पड़े रहते हैं, तो उस समय तो होने का चांस नहीं है। जागरूक अवस्था में हमारा उपयोग जब आत्मा के सन्मुख होगा उसी समय दर्शन की प्राप्ति होगी। इसलिए आप सब क्रम से वर्णन आने वाला है, 5 लब्धियां बताएंगे और उसमें 5 लब्धि की जो अंतिम लब्धि है, पंचम वर लब्धि चरी मम्मी, 5वीं जो वर मतलब उत्कृष्ट लब्धि कौन सी है? करण लब्धि। उसमें भी अनिवृत्तिकरण सबसे उत्कृष्ट लब्धि। उसके अंतिम समय में पड़म व सम्मम के नदी प्रथमोक्षम सम्यक्तों को ग्रहण करता है। अंतिम समय में करता है, इसका अर्थ क्या लेना? उसके अनंतर समय में। कहने की यह पद्धति है उत्पादनच्छेद पद्धति कि जब पहले गुण स्थान में बंध हो रहा है वही उसकी विच्छुत्ति बताई जाती है कि पहले गुण स्थान में 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है, पहले गुण स्थान में नहीं होते, अगले गुण स्थान में उसकी विच्छुत्ति होती है, मतलब बंध नहीं होता है, लेकिन पहले गुण स्थान में कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ करण लब्धि में समय दर्शन नहीं होता है, करण लब्धि के अनंतर प्रथम समय में समय दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा कि अनिवृत्तिकरण का अंतिम परिणाम अंतिम समय में इस प्रथम समय दर्शन को ज्ञेय नदी ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है? ये सब विशेषण बताए, 4 गति वाला, अनादिया साधि मिथ्या दृष्टि, सौधनी, पर्याप्त, गर्भज, विशुद्ध, साकार उपयोगी, ऐसा जीव 5वीं करण लब्धि के अंतिम समय में प्रथमोक्षम सम्यक्तों को ग्रहण करता है। वह करता है हम ऐसा नहीं समझ में यहाँ सब बैठे हुए सभी जीव प्रथमोक्षम सम्यक्तों को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी योग्यता सभी में है। केवल पुरुषार्थ करना है। किसका पुरुषार्थ करना है? परिणामों की विशुद्धि बढ़ाना, और परिणामों की विशुद्धि तत्व चिंतन से होती है। तो तत्व चिंतन करें और अपना उपयोग अंतर्मुख करें तो यह समय दर्शन की प्राप्ति होती है। उस समय दर्शन की प्राप्ति होते समय 5 लब्धियां होती हैं। अब अगली गाथा में 5 लब्धियों का स्वरूप बताएंगे। पहले उसके नामों का उद्देश्य करते हैं और फिर क्रम से उनके कार्य का विभाग कहते हैं। तीसरी गाथा में
खय वसमिय विसोहि देसन पाऊक कर्ण लब्धीय चत्तारि विसामन्ना करणं सम्मत चारित्रे। 5 प्रकार की लब्धि के नाम बताए। खय उपसमय माने क्षोभक्षम लब्धि, दूसरी विसोही माने विशुद्धि लब्धि, तीसरी है देशन लब्धि मतलब देशना लब्धि, चौथे पाउक माने प्रायोग्य लब्धि और 5वीं है करण लब्धि। चत्तार भी सामान्य, इसमें से पहले 4 जो है वो सामान्य है। सामान्य मतलब जिसमें जो कॉमन होता है अनेकों में, उसको कहते हैं सामान्य। जैसे अपन यहाँ जितने बैठे हैं सब में मनुष्यपना क्या है, कॉमन है ना, सामान्य है। लेकिन उसमें विशेषता मतलब स्त्री हो या पुरुष हो सब में कॉमन क्या हो गया, मनुष्यपन, इसलिए उसको कहेंगे मनुष्यत्व सामान्य है। अब विशेषता क्या होगी, इसमें एक स्त्री है और पुरुष है, ये विशेषता होगी। तो इसी प्रकार इन 5 लब्धियों में पहली 4 लब्धि जो है वो भव्य और अभव्य दोनों जीवों को होती है। जो सम्यक दर्शन आगे प्राप्त करने वाले हैं उनको भी होती है और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करने वाले हैं उनको भी होती है, इसलिए इनको कहते हैं सामान्य। भव्य अभव्य, अभव्य जीव भी कहते हैं ना, मुनि बन करके द्रव्यलिंगी मुनि बन करके 9 प्रयोग तक जा सकता है, इतने शांत परिणाम उसके होते हैं, लेकिन वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है। 4 लब्धि तक वह जा सकता है। लेकिन अंतिम जो लब्धि है करण लब्धि वो किसको होगी, सम्मत चारित्र्य, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र प्राप्त होते समय ही ये करण लब्धि होते हैं। मतलब जिनको नियम से अब सम्यक दर्शन होने वाला है उसी को करण लब्धि होगी, या सम्यक चारित्र प्राप्त होना है उसी को करण लब्धि होगी, बाकी जीवों को नहीं होती है। इस प्रकार ये 4 लब्धियां सामान्य बताई और करण लब्धि सम्यक दर्शन और चारित्र के प्राप्त होते समय ही होती है। अब इसमें से एक एक लब्धि का क्रम से स्वरूप बताएंगे। सबसे पहले क्षोभक्षम लब्धि का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि 5 लब्धि में पहला नाम किसका है, क्षोभक्षम। जैसा उद्देश्य वैसा ही लक्ष्य निर्देश। तो क्षोभक्षम लब्धि का स्वरूप बताते हैं। गाथा नंबर 4 कम्मल पडल शक्ति पड़ी समय अनंत गुण विहीन कमा ओ दूर धीरति जदा ललाखो वसमलब्धिदु। कम्मल पडल शक्ति पड़ी समयम अनंत गुण विहीन कमा होदून जदा उदिरथी। जदा मतलब जब, कर्म मल पटल शक्ति, कर्म मतलब जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है उसको कहते कर्म। मल मतलब उसमें अप्रशस्त कर्म लेना, सभी कर्म मल ही है, उसमें भी जो पाप कर्म है अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनको मल कहा जाता है। तो अप्रशस्त प्रकृतियों की पटल मतलब समूह, उसकी शक्ति मतलब अनुभाग, हर कर्म में फल देने की शक्ति होती है उसको अनुभाग कहते हैं। तो जो कर्म फल देने की शक्ति है वो कम ज्यादा होती है, तो अप्रशस्त प्रकृति विशुद्धि परिणाम से अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कम होता है और शुभ परिणाम से विशुद्ध परिणामों से उसका अनुभाग जो है घटता है। विशुद्ध परिणामों से संक्लेश परिणामों से बढ़ता है अप्रशस्त प्रकृति का और विशुद्ध परिणाम से घटता है। तो यहाँ जीव की परिणामों की क्या हो रही है, विशुद्धि हो रही है। तो उसके निमित्त से संपूर्ण अप्रशस्त कर्मों का जो अनुभाग है, शक्ति है, वो प्रति समय प्रत्येक समय में अनंत गुणाहीन क्रम से होकर उदीर अधिक उदय को प्राप्त होती है। इसकी उदीरना होती है और उसको वह उदय को प्राप्त होती है। मतलब पहले समय में जितना अनुभाग होगा उससे दूसरे समय में अनंत गुना हीन कम होगा। मतलब जैसे पहले समय में समझो कि 1000 शक्ति उदय में आ रही है और अपन अनंत का भाग 1/4 माना, तो दूसरे समय में 250 शक्ति उदय में आएगी, तीसरे समय में उसका भी 1/4 भाग उतनी शक्ति कम होगी, 5वें समय में उससे भी कम। इस प्रकार हर समय में
अनुभाग शक्ति अनंत गुना हीन होकर के उदय में आ रही है। तो ऐसी अवस्था जब जीव की होती है तब उसको क्षोभ शम लब्धि का नाम दिया जाता है। ऐसा हर समय नहीं होता है। क्षोभ शम तो संसारी जीवों के पास, सभी के पास है। अभी भी अपने को क्षोभ शम है लगातार 24 घंटा, क्योंकि क्षोभ शमिक भाव इस जीव को सदैव, संसारी जीवों को 3 भाव होते हैं ना हमेशा, औदैहिक भाव, क्षोभ शमिक भाव और परिणामिक भाव। ये 3 भाव तो मिथ्या दृष्टि हो, समय दृष्टि हो, कोई भी हो, सभी को सदैव होते हैं। लेकिन ये क्षोभ शम लब्धि विशिष्ट बताई है, इसलिए केवल कर्म के क्षोभ शम को क्षोभ शम लब्धि नहीं कहते हैं। क्षोभ शम में और क्षोभ शम लब्धि में अंतर है। कर्मों का क्षोभ शम कितनी प्रकृति का होता है? तो जो घाती कर्म में जितनी देश घाती प्रकृतियां हैं उनका क्षोभ शम कहा जाता है। जैसे मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन करे ज्ञानावरण, ये देश घाती प्रकृति है। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और सम्यक प्रकृति, मोहनियम या संजीवलन कषाय, नो कषाय, ये सब देश घाती प्रकृति है। तो इनका क्षोभ शम होता है। और यहाँ क्षोभ शम लब्धि में क्या बताया? जितनी भी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उन सबकी शक्ति अनंत गुनाहीन होकर उदय में आती है। तो उसमें घाती आघाती दोनों लेना, घाती में भी सर्वघाती देश घाती दोनों लेना। तो इस प्रकार उसके अनंत गुनाहीन होकर के उदय आता है। तो ये पहला अंतर होता है। क्षोभ शम किसका होता है? देश घाती प्रकृति का। क्षोभ शम लब्धि में सभी अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग कम होता है। दूसरा यहाँ विशेषता बताए कि क्षोभ शम जो है देश घाती कर्मों का जितना अनुभाग है उतना ही उदय में आता है क्षोभ शम में। लेकिन यहाँ क्षोभ शम लब्धि में देश घाती का अनुभाग भी अनंत गुनाहीन होकर हर समय उदय में आएगा। पहले समय में जितने देश घाती स्पर्धक का उदय हुआ उससे दूसरे समय में देश घाती स्पर्धक का अनंत गुनाहीन उदय में आएगा। लता देश घाती और सर्वघाती किसको कहते हैं? लता, दारू, अस्थि, क्षय। तो लता और दारू का एक भाग उसको कहते हैं देश घाती स्पर्धक, और दारू का बहुभाग और अस्थि और क्षय रूप जो है उसको कहते हैं सर्वघाती स्पर्धक। तो क्षोभ शम में देश घाती स्पर्धक का उदय होता है और उसका भी उदय यहाँ पर अनंत गुनाहीन होकर उदय में आ रहा है। सामान्य क्षोभ शम में जितना उदय उतना आएगा, लेकिन क्षोभ शम लब्धि जब प्राप्त होगी इस जीव को, उस देश घाती स्पर्धकों का भी अनंत गुनाहीन उदय आएगा। मतलब उस समय अपने को बाहर से क्या दिखाई देगा? क्षोभ शम लब्धि हुई है तो अपने को तत्व समझने की उस समय जिज्ञासा होगी। अंदर से ऐसा लगेगा मुझे तत्व समझना है, और वो तत्व प्राप्त करने के लिए उसको अंदर से एक इस प्रकार जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वो क्षोभ शम लब्धि कहेंगे। हमेशा क्षोभ शम लब्ध रहता है, लेकिन हमेशा तत्व को प्राप्त करने की लालसा नहीं होती है, जिज्ञासा नहीं होती है। तो विशिष्ट है, कुछ काल तक एकदम ऐसा अपने को परिणामों में लगता है कि मुझे तत्व का निर्णय करना है, और तत्व निर्णय करने के सन्मुख हो जाता है वो जीव, उसको अपन कह सकते हैं कि वो क्षोभ शम लब्धि है। और क्षोभ शम तो निरंतर होता है। क्षोभ शम लब्धि अंतर्मुहूर्त काल तक ही होती है, लगातार क्षोभ शम लब्धि नहीं होती है। क्षोभ शम लब्धि की जिस समय भी जीव को प्राप्ति होगी एक अंतर्मुहूर्त काल तक ऐसे अनंत गुनाहीन होकर उदय में आएगा, फिर वो नष्ट होगा, फिर सामान्य जैसा वैसा हो जाएगा। फिर मिथ्यात्व जो है वो भी सर्वघाती प्रकृति है, और उसमें शैल, अस्थि और दारू स्थित प्रकार के स्पर्धक होते हैं। तो क्षोभ शम लब्धि में उस सर्वघाती स्पर्धकों का भी अनंत गुनाहीन होकर के उदय आता है। ऐसा क्षोभ शम में नहीं होता है। आगे क्षोभ शम लब्धि का इतना ही स्वरूप बताया है एक ही गाथा में। क्या याद रखना इसमें? केवल इसमें अप्रशस्त प्रकृति का अनुभाग प्रत्येक समय में अनंत गुनाहीन होकर के उदय में आता है। प्रत्येक समय में दिखेगा, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में अनंत गुनाहीन ऐसा अनुभाग होगा। अब आगे दूसरी विशुद्धि लब्धि का स्वरूप बताते हैं। 5 नंबर की गाथा है। आदिमलति भोजो Bye.
भी चुकी नहीं होगी। जब भी विशुद्धि लब्धि होगी शोभशम लब्धि पूर्वक ही होगी। जब अप्रशस्त प्रकृतियों का अंतर्मुहूर्त काल तक अनंत गुनाहीन होकर के उदय में आएगा, फिर उसके बाद में ही विशुद्धि लब्धि प्राप्त होगी। क्योंकि इतना अनंत गुनाहीन उदय में आया है तो वो जीवों के परिणामों में क्या हो रही है? विशुद्धि हो रही है। विशुद्धि होगी वह नियम से। तो आदि फलद्विभु पहली लब्धि में प्राप्त हुआ जो जीवस सात बहुदीनम सत्तानम पैडीनम बंधन जोगो भावो सो विशुद्धि लब्धि। पहली लब्धि में प्राप्त हुआ जो जीवों का साताधिक माने प्रशस्त प्रकृति, आदि से सभी प्रशस्त प्रकृतियां लेना। प्रशस्त माने पुण्य प्रकृति। जैसे साता प्रशस्त है, साता प्रशस्त है, उच्च गोत्र प्रशस्त है, निज गोत्र प्रशस्त है। तो साताधिक में जितनी पुण्य प्रकृतियां हैं उनके बंधन के योग्य, प्रशस्त प्रकृति के बंधन के योग्य जो भाव है, ऐसा भाव की प्राप्ति होना किससे हुई? वह शोभशम लब्धि होने पर इस जीव को सातादि प्रशस्त प्रकृतियों के बंधने योग्य धर्मानुराग शुभ परिणाम होता है। आर्यता की भक्ति करने के भाव, शास्त्र पढ़ने के भाव, तत्व चर्चा करने के भाव, ये सब शुभ धर्मानुराग परिणाम है। गुरु की भक्ति रूप भाव, तो ये धर्मानुराग शुभ परिणाम होता है और उसकी प्राप्ति होना वह क्या है? विशुद्धि लब्धि है। ऐसे कितनी बार सौदी पंचम में पर्याप्त भाव में इस जीव को शोभशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि होती होगी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता है ना। जिज्ञासा हुई तो नाम थोड़ी विशुद्ध हुई, आगे पुरुषार्थ नहीं करता है तो उतने में छूट जा सकती है। कभी 1-2 होकर के भी छूटती, कोई 3 लब्धि होकर के छूटेगी, कभी 4 लब्धि होकर के छूटेगी, इतने तक। और आगे पुरुषार्थ बहुत मुश्किल है, बहुत दुर्लभ है 5वीं करण लब्धि में जाना। तो अशुभ कर्म के अनुभाग की अनंत गुण हानि होने पर संक्लेश परिणाम की हानि नियम से होगी। इधर बताया ना पहले भी शोभशम लब्धि में अप्रशस्त प्रकृति की अनंत गुण हानि हो रही है, तो वहां नियम से संक्लेश परिणाम की हानि होगी ना। क्योंकि जब हमें कर्म का और जीव के परिणाम का नैमित्तिक संबंध है, इधर कर्म का अनुभव हीन होकर उदय में आ रहा है तो जीव के परिणामों की विशुद्धि नियम से वह बढ़ेगी, संक्लेश की हानि होगी और विशुद्धि परिणामों की वृद्धि होगी। जैसे जैसे संक्लेश परिणाम की हानि होती है वैसे वैसे विशुद्ध परिणाम की वृद्धि होती है। ऐसा अविनाभाव संबंध होता है। इसलिए यहाँ ये मतलब शोभशम लब्धि के बाद ये विशुद्धि लब्धि प्राप्त होना सहज है, क्योंकि ऐसी भूमिका तैयार हुई ना अशुभ कर्म की हानि होना अनुभव की। तो इस प्रकार ये विशुद्ध लब्धि बताई। पहले शोभशम लब्धि फिर विशुद्धि लब्धि होती है और उस विशुद्धि लब्धि के काल में भी वह अनंत गुणाहीन होना, उदय में आकर के आना, वो भी चालू है। अब उसके बाद तीसरी है देशना लब्धि। जब इसको जिज्ञासा होती है, परिणामों में ऐसी विशुद्धि होती है और उसी समय किसी गुरु का उपदेश प्राप्त हुआ तो वह देशना लब्धि प्राप्त हो सकती है। तो देशना लब्धि का स्वरूप अब अगले गाथा में बता रहे। 6 नंबर की गाथा है। इनका उपदेश करने वाले सूर्य मतलब आचार्य, बहुधि मतलब आदि का जो लाभ होना, प्राप्ति होना, गुरु की प्राप्ति होना भी बहुत दुर्लभ है। और ऐसे गुरु की प्राप्ति की जो अपने को समय दर्शन में निमित्त बनने का उपदेश दे, ऐसे गुरु का प्राप्त होना भी बहुत दुर्लभ है। तो उस जीव को पूर्व पुण्य के उदय से हो या उसके काल अवधि के वश से ऐसे गुरु प्राप्त हुए और उनके द्वारा इसको उपदेश प्राप्त हुआ। खाली गुरु के पास जाकर बैठने से कार्य नहीं होगा। वो गुरु जो उपदेश दे रहे हैं उस उपदेश को
धारण भी करना पड़ेगा, इसलिए कहा देसिद पदत्त धारण लाभ। उपदेशित किए हुए पदार्थ के धारणा की प्राप्ति होना वह तीसरी लब्धि है, मतलब देशना लब्धि है। ऐसे गुरु प्राप्त हुए और गुरु ने उपदेश दिया, उसको भी देशना लब्धि कही। और जो उपदेशित किए हुए पदार्थों की धारणा हमने बना ली, उसको भी देशना लब्धि कहा। अब समझो, जिस समय गुरु ने बताया उस समय तो हमने धारणा नहीं, मतलब उस समय तो जाना, लेकिन आगे कार्य नहीं हुआ। फिर उसको आगे जाकर के उस उपदेश का स्मरण हुआ, मतलब वो धारणा बना करके स्मरण हुआ, तो भी उसको देशना लब्धि कहेंगे, उसको भी देशना लब्धि कहेंगे। क्योंकि सम्यक दर्शन दो प्रकार का बताया, निसर्ग सम्यक दर्शन और एक अधिगम सम्यक दर्शन। जब सम्यक दर्शन होगा तब उपदेश यदि निमित्त बनता है तो उसको कहेंगे अधिगम सम्यक दर्शन। और उस समय उपदेश नहीं है, जिन बिंब का दर्शन किया या जाति स्मरण हुआ और उस समय समय दर्शन की प्राप्ति हुई तो उसको निसर्ग समय दर्शन कहते हैं। लेकिन निसर्ग समय दर्शन के पहले भी कभी उसने गुरु के उपदेश मुख से उपदेश सुना हुआ हो तो ही होती है, तो उस समय उस उपदेश का संस्कार उसमें बना रहता है और उसकी धारणा होती है। वो धारणा वहां देशना लब्धि, मतलब याद आया उसको, तो उस समय देशना लब्धि होगी सामने गुरु न होने पर भी। जैसे नरक में जीव जाता है, वहां पर भी उसको समझो कोई उपदेश देने वाला नहीं है, फिर भी उसको वहां जाति स्मरण के द्वारा समय दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो जाति स्मरण कैसे हुआ कि वो पहले मनुष्य भोग में हम थे, वहां हमको मुनि मिले थे, उन्होंने बहुत उपदेश दिया और उन्होंने बहुत कहा था, लेकिन मैंने उस समय सुना नहीं, इसलिए मुझे अब इस नरक में आना पड़ा है। ऐसा उसको जाति स्मरण हो जाता है, तो वहां उसको समय दर्शन की प्राप्ति में उस समय नहीं सुना, लेकिन मैं अब करूंगा उन्होंने जो कहा है, ऐसा वो उपदेश को स्मरण करके वहां समय दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। तो देशना और कहा कि आदि शब्द रखा है, सूर्य बहुदी आचार्य आदि। तो आचार्य में क्या क्या लेंगे, आदि में आचार्य, उपाध्याय, साधु या ज्ञानी भी पहले ले सकते हैं। चतुर्थ पंचम गुण स्थान वर्ती सम्य दृष्टि भी, उसकी भी देशना सम्य दर्शन के प्राप्त होने में निमित्त हो सकती है। क्योंकि हम देखते हैं कि नरक में भी धर्मोपदेश से समय दर्शन होता है, पहले कभी नहीं सुना, लेकिन पहली बार सुना। जैसे ऊपर स्वर्ग के देव वहां जाकर के संबोधन करते हैं, तो वो धर्मोपदेश भी उनमें समय दर्शन में निमित्त बना कि नहीं बना, तो हाँ तो बना। तो वो समय दृष्टि का उपदेश भी समय दर्शन में निमित्त बन सकता है। स्वर्ग के देव में कहा, जैसे नवग्रहवासी देव है, उनमें भी धर्मोपदेश, वहां तक मिथ्या दृष्टि जा सकते हैं ना, तो वहां द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि भी वहां जाते हैं। नवग्रह में मतलब समय दृष्टि भी जाते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं। तो वहां जाने पर उनको समय दर्शन होता है धर्मोपदेश के निमित्त से। तो वहां किसका धर्मोपदेश होगा, वहां तो मुनि जाते नहीं है, तो वहां एक देव दूसरे देव को संबोधन करते हैं, एक देव जो चर्चा होती है ना दोनों में, तो वह उनमें निमित्त बनता है। उसमें आता है ना अभी 10 छठे पुस्तक में। तो नवग्रह में धर्मोपदेश कैसे होता है, वो तो जाते नहीं है केवल भगवान के पास समोषण आदि में, वो जहाँ है वही रहते हैं ना स्वर्ग में। तो दूसरे देवों की जो धर्म की चर्चा है वो उनके समय दर्शन में निमित्त बनती है। तो ये अपने पास इतने उदाहरण है और नियम सार में भी आया है, समय दृष्टि ज्ञानी का उपदेश भी समय दर्शन का निमित्त, लेकिन वो समय दृष्टि होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि का उपदेश समय दर्शन में निमित्त नहीं बनेगा। हम देखते हैं जिसको जो कला अवगत है वह कला दूसरे को बता सकता है, वो कला दूसरे को आ सकती है। जिसको खुद को कला नहीं आती है वो दूसरों को क्या सिखाएगा। इसलिए जिसको अपने स्वात्मानुभव की कला मालूम है वह उस स्वात्मानुभव का उपदेश दूसरों को देता है, तो उसके निमित्त से दूसरों को भी वह समय दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आदि शब्द से अपन उपाध्याय, साधु और ज्ञानी ले सकते हैं। तो इस प्रकार तीसरी देशना लब्धि हुई, ऐसे उपदेश करने वाले आचार्य के प्राप्ति होना, और उस समय नहीं हुआ तो भी उस उपदेशित पदार्थ की धारणा बनी रही और वो धारणा की प्राप्ति होना, वो भी क्या है, देशना लब्धि है।
या स्मरण तु शब्द से उपदेश रहित नाटकादि भाव में पूर्व भाव में धारण किया हुआ जो श्रुत है उसके संस्कार के बल से भी वासम्य दर्शन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इन 3 लब्धि का वर्णन हो गया। अब उसके आगे चौथी लब्धि कौन सी है? प्रायोग्यता लब्धि। अब ये इस प्रायोग्यता लब्धि का स्वरूप अगले गाथा में कहते हैं। गाथा नंबर 7 है। अंतो कोड़ा कोड़ी वित्राणे विदिरसाण चमकरणं पाउत्कलत्ति नामा भौवा भवेषु सामन्ना। अंतो कोड़ा कोड़ी पहिल्यांदा विदिरसाण अंतो कोड़ा कोड़ी विठाणे जमकरणं पाउत्कलत्ति नामा भौवा भवेषु सामन्ना। स्थिति और रस माने अनुभाग। रस का अर्थ होता है अनुभाग। स्थिति और अनुभाग का जो अंत कोड़ा कोड़ी करना मतलब क्रम से लगाना, स्थिति का अंत कोड़ा कोड़ी करना और अनुभाग का द्विस्थानीय करना, ऐसी जो योग्यता आती है उस जीव में उसको प्रायोग्य लब्धि कहते हैं। मतलब पहले क्या होता है? शोभशम लब्धि माने अप्रशस्त प्रकृतियों का अनंत गुणा अनुभाग घटता हुआ उदय में आया, फिर उससे क्या होगी? परिणामों में विशुद्धता बढ़ी। तो उस समय में मतलब कैसे समझना कि हमें तत्व प्राप्त करने की जिज्ञासा हुई और वो तत्व निर्णय तत्व हमें किन से प्राप्त हो उसकी हम खोज करते हैं उस विशुद्धि के निमित्त से। तो वहां ऐसा उपदेश करने वाले गुरु की प्राप्ति हुई तो क्या हो गया? देशना लब्धि। विशोभशम लब्धि हुई, विशुद्धि लब्धि हुई, देशना लब्धि हुई। फिर गुरु ने उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद यह जीव तुरंत उस पर विचार करना प्रारंभ करता है, तत्व चिंतन करने लगता है कि जो गुरु ने बताया है वो कैसे सही है, किस प्रकार वह अपने को अपने दिमाग में बिठाना उसको एक कैसे उसकी परीक्षा जो करते हैं गुरु ने। परीक्षा करना मतलब जो बताया वो सही कैसे है उसको विचार करना या एकांत में जाकर के जैसा प्रयोग बताया है वैसा वह करने लगता है तत्व चिंतन, तो वहां प्रायोगिकता लब्धि प्राप्त होती है। तो इधर तत्व का चिंतन कर रहा है एकांत में बैठ करके और उसके बाहर में क्या चल रहा है? बाहर में मतलब अंदर ही है ये कर्म कुछ बाहर में, लेकिन आत्मा की अपेक्षा से कहा जाएगा बाहर में। तो उस समय कर्मों में क्या घटित होता है उस तरफ से यहाँ वर्णन करते। करणान योग जो है कर्म की भाषा में सब बात बताते हैं, कर्मों में जैसा परिवर्तन होता है उसके अनुसार बताया जाता है। तो जब जीव के ऐसे परिणामों में विशुद्धता आकर तत्व चिंतन करने लगता है तब वहां जो प्रकृतियां हैं कौन से आयु को छोड़कर 7 प्रकृतियों का की जो स्थिति है वो अंत कोड़ा कोड़े सागर हो जाती है। हमने देखा है कि कर्म की स्थिति उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? कोड़ा कोड़ी सागर में। जैसे ज्ञानावरण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, दर्शनावरण अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, दर्शन होने की 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, चारित्र होने की 40 कोड़ा कोड़ी सागर है, ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर और नाम गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर। ये उत्कृष्ट स्थिति है। उत्कृष्ट स्थिति किसी जीव के पास होगी नहीं तो मध्यम स्थिति होगी तो भी होगी कोड़ा कोड़ी सागर में ही, सत्ता में बांधी हुई। मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसके पास जो सत्व रहता है वो कोड़ा कोड़ी सागरों में रहता है। तो जब यह जीव प्रायोगिकता लब्धि में आता है उस समय वो एक साथ सभी कर्म 7 कर्मों की स्थिति अंतर कोड़ाकोड़ी मतलब कोड़ाकोड़ी के भीतर कर कोड़ाकोड़ी सागर के भीतर करता है। ऐसे मतलब कि वो तत्व चिंतन देखो तत्व चिंतन की महिमा, तत्व विचार की महिमा कि ऐसे कोड़ाकोड़ी सागर के कर्म परमाणु की अंत कोड़ाकोड़ी सागर के भीतर आ जाते हैं। इतनी स्थिति का क्या होता है? कांड के घाट बोलते उसको दिखाते हैं बोर्ड पर। 2 कार्य होते हैं यहाँ पर और भी होते, तीसरा भी बताएंगे आगे। इसमें 2 बताया है। ये दिखाया है दर्शन मूल्य करने, इसकी स्थिति सबसे ज्यादा होती है। समझो 70 कोड़ाकोड़ी सागर है उसके अनुपात में लेंगे। फिर चारित्र मूल्य कर्म है
उसकी कितनी है 40 कोडाकोडी सागर। ज्यादा से ज्यादा बताइए, किसी जीव के पास कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कोडाकोडी सागर में ही रहेगी। ये 40 कोडाकोडी सागर है और ये 30 कोडाकोडी सागर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतरायण। और ये नाम गोत्र है उसकी कितनी है 20 कोडाकोडी सागर। तो जब यह प्रायोगिकता अवधि में आता है उसके पहले समय में इसकी स्थिति जो कोडाकोडी सागर क्रमांक थी वो एक कोड़ी के भीतर रखकर ये सब पूरी निषेध रचना थी यहाँ पर भी पहले। तो इतना इसको कहेंगे कांडक, इसको कहेंगे निक्षेपक। ये कर्म परमाणु निकाला, कर्म पुंज निकाला और यहाँ जो कर्म पुंज थे इतनी स्थिति में बटे हुए थे, लेकिन प्रायोगिकता अवधि में आने के बाद क्या हो गया, इतने जो ऊपर की स्थिति है अंतः कोडाकोडी सागर नीचे इतनी छोड़कर इतनी सब स्थिति एक साथ घातित हो जाती है। घातित होती है मतलब क्या होता है, तो ये जो कर्म परमाणु है ये सब इनकी स्थिति कम होकर इसी में मिल जाएंगे, इसके साथ ही उदय में आएंगे। तो इसको कहते हैं कांडक घात। ये इसमें से कुछ परमाणु लेकर पहले खाने में पहले समय में इसमें डालेगा, फिर दूसरे समय में कुछ परमाणु लेकर इधर नीचे, वो सब उसका भी बंटवारा है। अभी आगे आने वाला है स्थापना निक्षेप, उसके समय में दिखाएंगे इसको। तो एक साथ एक कांडक घात, इसका भी कांडक घात होगा, लेकिन इसकी स्थिति कम है तो इसकी एक कम अंत कोडाकोडी रहेगी, इसके अनुसार रहेगी ना। इसकी 70 रहती है तो इसकी 40, उसके अनुपात में होगा 4 सप्तमांश इसके रहेंगे, इसकी 3 सप्तमांश और क्योंकि इसकी 30 कोडाकोडी सागर है और इसकी 2 सप्तमांश मोहनी की अपेक्षा। मोहनी की इतने अंत कोडाकोडी जो रहेगी उसकी 4 सप्तमांश 4 मोहनी की रहेगी, उसके वो मोहनी की अपेक्षा 3 सप्तमांश इसकी स्थिति रहेगी। बोले इसकी 70 समय है तो इसकी 40 समय रहेगी, इसकी 30 समय रहेगी, इसकी 20 समय रहेगी। समान मतलब समान अंतर कोडाकोडी नहीं होगी। जब भी वो गर्भों की स्थिति है उसके बंध भी होगा तो ऐसे अनुपात में होगा। तो एक साथ ये सब इतनी ऊपर की स्थिति है वह इसको कांडक कहेंगे। ये खुली दिए उसको कांडक के लिए अलग चिन्ह दिया है। तो इतने सब परमाणुओं की स्थिति कम करके एक कम की जाती है, मतलब इसमें दी जाती है। कर्म जो है ऐसे हवा में नहीं उड़ते हैं, कर्म नष्ट किए मतलब उसको कोई जला नहीं देते हैं, इसकी राख नहीं बच जाती है। वो कर्म परमाणु या तो स्थिति कम होकर के उदय में आते हैं या अन्य प्रवृत्ति रूप होकर उदय में आते हैं या अनुभाग कम होकर के उदय में तो आएगा नियम से कर्म, जो भी बांधेगा, जो भी हम कर्म बांधेंगे उसका उदय नियम से होता ही है, लेकिन उस परिणामों के निमित्त से उसमें परिवर्तन होकर के उदय में आ सकते हैं, कम आएंगे। तो ये बहुत ज्यादा देर के बाद आने वाले थे तो जल्दी आ गए ना, तो अपना संसार इतना कम हो गया कि नहीं, अंत कोडाकोडी सागर के भीतर आ गए संसार, कोडाकोडी सागर उनका कट होकर के। हाँ, तो इसको कहेंगे क्या, स्थिति अंत कोडाकोडी सागर करना। ये मतलब कोई भी समय दृष्टि हो उसके पास अंत कोडाकोडी सागर ही स्थिति रहेगी, क्योंकि जब प्रायोगिकता अवधि में आया तो इतनी कम स्थिति हुई है, आगे और कम होगी तरल अवधि में, और समय दर्शन प्राप्त करने के बाद भी कम ही स्थिति बंद करेगा। अंत कोडाकोडी सागर की सत्ता में है उसका हो रहा है। अभी जो नया बंद करेगा वह भी अंत कोडाकोडी सागर ये जो सत्ता में है उससे भी कम करेगा, उसको अगले गाथा में कहेंगे। और दूसरा क्या बताया कि अनुभाग घात द्विस्थानीय करता है, अनुभाग को द्विस्थानीय करता है, मतलब अप्रशस्त प्रकृति में 4 प्रकार का अनुभाग है। अप्रशस्त प्रकृति में भी 2 प्रकार है, घाती और अघाती। घाती की जो शक्ति है उसके नाम क्या है, लता, दारू, अस्थि और शैल, इसको कहते हैं चतुस्थानीय। जब भी मिथ्यात्व अवस्था में बंद करेगा यह जीव
तो उसके परिणामों के अनुसार त्रिस्थानीय चतुस्थानीय बंध करता है। मतलब जो बंध करेगा इन चारों उसके स्पर्धक रहेंगे। और जब यह प्रायोगिकता लब्धि में आ जाता है तो ये जो अस्थि और क्षय के स्पर्धक होते हैं अनुभाग, वो सब कट होकर के उस समय भी एक कांडधार होगा अनुभाग का। और जो अघाती कर्म है उसमें 4 प्रकार के बताए, निम, कांजीर, विष और हलाल। हलाल ये अघाती कर्म की 4 प्रकार की शक्ति है। तो जब प्रायोगिकता लब्धि में आता है यह जीव, तब ये घाती के अस्थि क्षय जो त्रिस्थानीय है वो सब इस रूप परिणमित हो जाएंगे। इसके जो स्पर्धक है, इसके जो अस्थि क्षय के जो स्पर्धक है वे सब इसमें आकर के मिल जाएंगे और अस्थि और क्षय शक्ति ही नष्ट हो जाएगी। उसके पास रहेगी नहीं, उतनी पावर शक्ति वाले परमाणु नहीं रहेंगे। दीदी हमेशा बोलते कार्बन क्षेत्र हल्का हो गया। ऐसे कर्म की शक्ति कम होगी। ऐसे विष हलाहल जो शक्ति है वो सब निम कांजीर रूप हो जाएगी। इसलिए सत्ता में जितने भी ये अंतर्कोडाकोडी सागर में जो परमाणु है ना, ये अंतर्कोडाकोडी सागर परमाणु निषेक रहेंगे। इस हर निषेक में चतुस्थानीय था पहले। अब इसका तो ये सब इस रूप हो रहा है, इसका होने का सवाल नहीं। इस अंतर्कोडाकोडी सागर स्थिति में जितने निषेक है कर्म के, उन हर निषेक में अब अप्रशस्त प्रकृति के द्विस्थानीय अनुभाग रहेगा। और नाम गोत्र के जो अप्रशस्त है उसमें केवल निम और कांजन स्थिर रहेंगे। और एक घाती कर्म जो है 70 कोडाकोडी, 40 कोडाकोडी और 30 कोडाकोडी वाले ये सब घाती कर्म है ना, इसकी सबकी स्थिति का अनुभाग तादारूप रहेगा। मतलब क्या होता है, जैसे ये परमाणु स्थिति कम होकर के नीचे आकर्षित होते हैं, एक अंतर्भूत के द्वारा ये सब कर्म परमाणु की सत्ता की स्थिति को कम कर देता है। इसी प्रकार यहाँ अनुभाग जो है वह उसके स्पर्धक रहेंगे। हर एक निषेक में 4 प्रकार के स्पर्धक होंगे। उसमें सब में ये जो है ना, इसमें 4 प्रकार के स्पर्धक, इसमें भी 4 प्रकार के स्पर्धक सब में पाए जाएंगे। वे सब आगे के जो स्पर्धक है ज्यादा शक्ति वाले, वे सब हीन शक्ति वाले स्पर्धकों में आकर मिल जाएंगे। मतलब उसका अनुभाग का आकर्षण देंगे, अनुभाग का आकर्षण होकर के घात हुआ। हाँ, पूरे के पूरे उसके जो ये द्विस्थानीय अनुभाग जो आगे का है वो चतुस्थानीय था, वो द्विस्थानीय हो गया। इस रूप शक्ति कम हो गई, हर एक निषेक की शक्ति कम हो गई। हर एक निषेक में 4 प्रकार की शक्ति थी और वह शक्ति 2 प्रकार की हो गई। कितना कार्य हुआ, केवल तत्व का चिंतन करते हुए इतना काम हो गया। अभी सम्यक दर्शन प्राप्त होना अभी तो है, अभी कर लब्धि होगी तो उसके बाद सम्यक दर्शन होगा। लेकिन हम खाली उपदेश को सुन करके उसका विचार करें, अपने परिणामों में भी शुद्धता बढ़ाए तो भी इतना काम हो जाता है। ये 2 कार्य बताए कि कर्म की स्थिति अंतर्कोडाकोडी सागर करना और अनुभाग अप्रशस्त प्रकृति का द्विस्थानीय करना, इसको ऐसी योग्यता की प्राप्ति होना वो प्रायोगिकता लब्धि है। और यह लब्धि अभव्य जीव को भी हो सकती है। हाँ, अभव्य को भी हो सकती है, क्योंकि अपन देखते हैं कोई अभव्य जीव भी है, मुनिव्रत भी धारण करता है, तो इतने परिणामों में उसकी शुद्धि हो सकती है ना। इसमें कुछ नहीं, शास्त्र पढ़ता है। 11 अंक का पाठी भी होता है, तो उसमें ऐसे होने में कुछ ये नहीं है, मतलब हो सकता है। तो इस प्रकार स्थिति का कम होना, अनुभाग का कम होना, ये प्रायोगिकता लब्धि में हुआ। अभी प्रायोगिकता लब्धि का स्वरूप आगे बताएंगे। भव्या भव्य से सामान्य का ना, भव्य और अभव्य दोनों में सामान्य होती है चारों लब्धियां। ये मतलब केवल प्रायोगिक लब्धि नहीं, पहले की भी लगा है। क्या अभव्य
करने की अयोग्यता बताते हैं। प्रायोगिक लब्धि के बाद ही समय दर्शन की प्राप्ति होती है। तो प्रायोगिकता लब्धि में इस प्रकार का कार्य हो गया, इसी से ये सिद्ध हो जाता है। तो भी यहाँ नियम रूप बताते हैं। ये मतलब ये लब्धि होने का कार्य क्या, काम क्या है, क्योंकि ये होते हुए प्रथमोपसम संयुक्त को ग्रहण नहीं कर सकता है। क्या होते हुए वो अगली गाथा में बताते हैं। 8वें नंबर की गाथा है। जेठ वरठिदि बंधे जेठ वरठिदि दियाण सतेय नय पड़ि वर्जति पड़मुव सम समं मिच्छ जीवो। जेठ वरठिदि बंधे, ज्येष्ठ अवरल निकालना है उसमें से, उत्कृष्ट और जगन्य स्थिति बंध के होते हुए। या जेठ मतलब उत्कृष्ट, अवर माने जगन्य, स्थिति त्रयान, स्थिति त्रय मतलब स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये लगाना है। इन तीनों का सत्य मतलब सत्व होते हुए। मिच्छ जीव में मिथ्या दृष्टि जीव, पड़मुव सम समम नय परिवज्जति, प्रथमोपसम सम्यक्त को प्राप्त नहीं करता है। मतलब उत्कृष्ट स्थिति बंध हो रहा है किसी जीव को, या उत्कृष्ट अनुभाग बंध हो रहा है, तो वहां पर या जगन्य स्थिति बंध हो रहा है, तो उस समय प्रथमोपसम सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब 70 कोड़ापड़ी सागर का बंध हुआ और तुरंत समय दर्शन हुआ, ऐसा नहीं होगा। इसलिए प्रायोगिकता लब्धि पहले हो जाती है ना। 70 कोड़ापड़ी सागर भी उसके पास पहले हो, प्रायोगिकता लब्धि की पहले हो सकता है अपना स्थिति बंध, लेकिन तुरंत उसके परिणामों में क्या आई, शोभशम लब्धि होकर विशुद्धि लब्धि होकर अंतर्मुहूर्त में विशुद्धता आई। तो वहां 70 कोड़ापड़ी सागर की भी कितना कम हो गया, अंत कोड़ापड़ी सागर बंध होने लगा प्रायोगिकता लब्धि में। फिर जाकर वहां कर लब्धि होकर के समय दर्शन की प्राप्ति होगी। इसलिए उत्कृष्ट स्थिति बंध होते समय या जगन्य स्थिति बंध होते समय, जगन्य स्थिति बंध कहाँ होगा, ऊपर श्रेणी पर होगा। 10वें गुण स्थान में सबसे जगन्य स्थिति बंध होता है। वहां तो प्रथमोपसम सम्यक्त तो प्राप्त होने का प्रश्न ही नहीं है, या तो वो श्रेणी पर चला हुआ समय दृष्टि ही जीव है, इसलिए जगन्य स्थिति बंध होते हुए प्रथमोपसम सम्यक्त तो नहीं होता है। या सत्व बताया, सत्व मैंने जो बांध करके हमने सत्ता में रखी है कि उत्कृष्ट स्थिति सत्व होते हुए किसी जीव का संश्लेष परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव है, तो उसके पास 70 कोड़ापड़ी सागर स्थिति सत्व है पहले बांधा हुआ, तो उस जीव को मिथ्या समय दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर ये कार्य हो गया ना, अंत कोड़ापड़ी सागर स्थिति सत्व हो गया, फिर अब उसमें समय दर्शन होने की योग्यता आई, इसलिए उत्कृष्ट स्थिति सत्व होते हुए या उत्कृष्ट अनुभाग सत्व होते हुए, जिसके पास उत्कृष्ट ज्यादा अनुभाग है, किसको किसको हो गया, सब चार्ट में दिखाया है। 14 नंबर पेज है ना, इसमें कौन से कर्म का उत्कृष्ट स्थिति बंध कहाँ होता है, जगन्य स्थिति बंध कहाँ होता है, उत्कृष्ट स्थिति सत्व कहाँ होता है, ये सब चार्ट में दिखाया है। उसमें 7 कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध किसको होगा, जिनको कि जो संश्लेष परिणामी है, ईश्वर मध्यम संश्लेष परिणामी पर्याप्त संज्ञ पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव है, उसको होगा। फिर मोहनीय व आयु जो है, इसको छोड़कर 6 कर्मों का जो जगन्य स्थिति बंध है वो इसको होता है अंतिम बंध में, मतलब 10वें गुण स्थान में, सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान में है, ऐसे क्षपक जीव को होगा। मोहनीय का जगन्य स्थिति बंध क्या होगा, मोहनी की बंध चित्ती 90वें गुण स्थान के अंतिम समय में वहां जगन्य स्थिति बंध होता है। आयु कर्म को छोड़कर 7 कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति बंध स्थिति सत्व किसको होगा, तो जिसने पहले उत्कृष्ट स्थिति बंध किया है, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को 7 कर्मों का उत्कृष्ट स्थिति सत्व होगा। मोहनीय का जगन्य स्थिति सत्व किसको होगा, जो सूक्ष्म सांप्रायिक 10वें गुण स्थान वर्ती शपक जीव को होगा। मोहनीय का जगन्य अनुभाग सत्व भी उसी जीव को होगा। ज्ञानावरण दर्शनानुप्राय का जगन्य स्थिति सत्व किसको होगा, 12वें गुण स्थान में उसका नाश होता है, तो जहाँ उसका क्षय होता है अंतिम समय में एक ही स्थिति सत्व रहा है, इसलिए वह जगन्य स्थिति सत्व कहेंगे। और अनुभाग सत्व भी वहीं पर होता है।
चार आघाती कर्मों का जगन स्थिति सत्व का होता है आयु के उल्लेख गुणस्थान के अंतिम समय में, क्योंकि उसका नाश 14वें गुणस्थान में होता है। 7 कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग सत्व कब होता है, किस युग को होता है? जब उत्कृष्ट अनुभाग करके वह जीव जब तक अनुभाग का घात नहीं कर पाए, मतलब करण परिणाम के द्वारा कांडक घात नहीं करेगा, तब तक अनुभाग का सत्व उसका उत्कृष्ट रह सकता है। ऐसे उत्कृष्ट प्रदेश सत्व किसको होगा? तो जो गुणित कर्मावशिक 7वें नरक का अंतिम समयवर्ती नारकी जीव है उसको होगा। मोहनीय का जगन्य प्रदेश सत्व किसको होगा? 10वें गुणस्थान में अंतिम समय में, क्योंकि उस समय सब पूरा जगन्य कम कम होकर के अंतिम समय में जा रहा है, वह सब उसको होगा। और घाती कर्म का जगन्य प्रदेश सत्व किसको होता है? 10वें गुणस्थान के अंतिम समयवर्ती जीव को होता है। इस प्रकार यह जगन्य उत्कृष्ट बंध के स्वामी कहे हैं। इससे अर्थ निकलता है कि जो प्रथमोक्षम सम्यक है, ये उत्कृष्ट स्थिति बंध, उत्कृष्ट स्थिति सत्व, उत्कृष्ट अनुभाग सत्व या प्रदेश सत्व होते हुए, या जगन्य स्थिति बंध होते हुए, या जगन्य स्थिति अनुभाग प्रदेश सत्व होते हुए इस प्रथमोक्षम सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये बताए, मतलब वो ज्यादा संक्लेश होने से नहीं कर सकते और ज्यादा विशुद्ध होने से भी नहीं कर सकते। इसके योग्य जो विशुद्धि होगी वहीं पर प्रथमोक्षम सम्यक की प्राप्ति होगी। ये नियम बताए। तो यह कार्य प्रायोगिकता लब्धि में हो जाता है कि स्थिति भी कम हो जाती है, उत्कृष्ट स्थिति, और अनुभाग भी कम होता है। इसलिए वहां फिर प्रथमोक्षम सम्यक के सन्मुख वह हो सकता है जीव। अब आगे बताते हैं, बस करके फिर अगले पीरियड में लेते हैं।